तुम परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। अगर तुम चाहो तो तुम्हारे तसल्ली के लिए डॉक्टर को दिखा दो, कोई मेडिसिन दे देगा। प्लीज ओके, उसकी ज़रूरत नहीं है। अभी तबीयत इतनी ख़राब नहीं हुई, ज़्यादा खराब होगी तो डॉक्टर को दिखा देंगे। भाई देख लो जैसे तुम्हें बेहतर लगे। तुम अगर कहो तो अभी डॉक्टर के पास चले। नहीं, मैंने कहा ना मैं अभी ठीक। भाई तुम्हारे लिए ज़बरदस्ती नहीं होता है। जिस मकसद पे बहुत दिनों से काम कर रहे थे फाइनली वो हो गया। Really? भाई तुम्हारे अकाउंट में भी गाड़ी के पैसे ट्रांसफ़र करा दे। जब तुम्हारा दिल चाहे तुम अपनी पसंद की गाड़ी ले लो। गाड़ी? और हाँ, लेकिन किसी को पता ना चले। तुमने सबको यही जाहिर करना है कि तुमने लोन लेके ये गाड़ी ली। वो सब तो ठीक है, लेकिन मैं अम्मी को और सोनिया को क्या कहूँगी? भाई उनसे कह देना कि ऑफिस की तरफ से मिली है। नहीं, मैं उनसे झूठ नहीं कह सकती। और फिर वैसे भी सोनिया पे तो ऑफिस में ही होती है, उससे पता चल जाएगा, फिजूल में बात खराब होगी। भाई कोई बात, तुम ये पैसे अपने अकाउंट में रखो। जब तुम्हारा दिल माने तो तुम अपनी पसंद की गाड़ी ले लेना। फिलहाल ये पैसे अपने अकाउंट में रखो। और हाँ, एक बात और बतानी थी। तुम्हारे अकाउंट में गाड़ी की प्राइस से ज़्यादा पैसे ट्रांसफ़र हो गए, सो इस बात का ख्याल करना। ओके, डोंट वरी। बस ये स्माइल तो आपके खूबसूरत चेहरे में देखना चाहते। इसी स्माइल के लिए तो सब कुछ हो रहा है। वैसे जितना वक्त आपने मेरे साथ गुजारा है, आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि मैं कितनी बोर लड़की हूँ। आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे मैं आपको 2 दिन पहले ही मिला हूँ। मैं सालों से जानता हूँ आपको। हाँ, लेकिन मिले तो खैर 2 दिन पहले ही हैं। हाँ, आपसे डर जो लगता था, कभी पास ही नहीं आने दिया आपने। इसलिए आपको दूर दूर से ही देखा है बस। मैं एक्चुअली यूनिवर्सिटी में किसी से मिलती ही नहीं थी, सिर्फ स्टडीज़ पे फोकस था मेरा। मैंने बहुत कोशिश की कि इस टॉपिक पर आपसे दोबारा बात नहीं करूँगा, मगर मैं क्या करूँ, आप जब भी सामने आती हैं तो मुझसे रहा नहीं जाता। देखिए, अब आप दोबारा फिर वही टॉपिक छेड़ रहे हैं। मैं ये टॉपिक नहीं छेड़ रहा, मैं सिर्फ अपने दिल की कैफियत बताना चाह रहा हूँ। देखिए शोएब सर, मैं आपसे पहले ही कह चुकी हूँ कि मैं एक नाकाम औरत हूँ, और वैसे भी मैं आपके कैलिबर की नहीं हूँ। किस कैलिबर की बात कर रही हैं आप? हम पास कोई डील नहीं है, और ना ही ये दिखावे का ताल्लुक है जो स्टेटस देखकर होता हो। सच कहूं, जब भी आपसे बात करता हूं तो मेरे दिल में यही घबराहट होती है कि पता नहीं मैं आपके काबिल हूं भी या नहीं। आप जब जब मुझे इग्नोर करती हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं आपकी मोहब्बत के काबिल नहीं हूं। लेकिन फिर सोचता हूं कि मेरी जैसी मोहब्बत आपने खुद से भी नहीं की होगी। यही तो वो एहसास है सोनिया, इसलिए मेरे दिल के समंदर में कितनी ख्वाहिशों की बस्तियां बसा ली हैं। देखिए, मेरे पास आपके किसी सवाल का कोई जवाब नहीं है। मैंने कोई सवाल तो नहीं किया, मैंने बस आपसे रिक्वेस्ट की है, मुझसे शादी कर लें। देखिए, मैं फिलहाल कोई ऐसा फैसला नहीं कर सकती। मैं सोनिया से शादी करना चाहता हूँ। आप तो जानती हैं कि मैं सोनिया को कितना चाहता हूँ।
आप उसे राज़ी करें किसी तरह। देखें, आप कितने अरसे से मेरे साथ काम कर रही हैं, आपको तो अच्छे से अंदाज़ा होगा मैं किस मिजाज का हूँ। मेरा किरदार तो सबके सामने है। स्वालिया को मेरी किसी बात पर यकीन नहीं आ रहा है, प्लीज़ आप उसे समझाएं। वो अपनी मर्जी की मालिक है, लेकिन मैं अम्मी से बात करूंगी इस बारे में। अगर मुमकिन हो तो आंटी को मुझसे मिलवा दे, मैं उन्हें कायल करने की कोशिश करूँगा। जी ज़रूर, मैं अम्मी से पहले बात करके देख लूँ, फिर आपको ज़रूर मिलवा दूंगी उनसे। ठीक है। सर वो शेफ सर बैठे हैं मिस ज़ारा के ऑफिस पे। शोएब, जी सर। वो खुदाया ज़ारा के ऑफिस में या उसे उसको बुलवाया? मैं ऐसे ही पूछना चाह रहा था। सही है, मुझे कैसे पता होगा। और हाँ, कुछ देर पहले मिस सालिया भी गई थी शेफ साहब के ऑफिस में। सोनिया भी गई थी? ये हो क्या रहा है? सर मैं तो मिस ज़ारा को देखा तो सोचा आपको बता दूं। तुम जाओ ज़रा, सोनिया को भेजो मेरे ऑफिस में। जी सर।